क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल आईटी कंपनीज जैसे कि इंफोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और विप्रो के शेयर्स के प्राइसेस अभी गिर रहे हैं? क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या एक वार्निंग साइन? और इसके पीछे की असली वजह क्या है? ये ग्लोबल रिसेशन का फियर है या रेसिप्रोकल टेरिफ्स का इफेक्ट है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज जैसे कि इंफोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनीज का और उनका फ्यूचर आउटलुक। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंडियन आईटी सेक्टर में एक ऐसा वक्त था जब ये एक मार्केट का डार्लिंग था, लेकिन अब ये एक सेक्टर एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। तो इसके रीजंस क्या हैं? तो ग्लोबल क्लाइंट्स की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें गिरावट हो चुकी है। रेसिप्रोकल टेरिफ्स के जहां पे इंडिया और यूएसए के बीच में टेक इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे नए टैक्स इंपोज किए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर एक ग्लोबल स्लोडाउन और रिसेशन के फियर्स। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन आईटी जाइंट्स पे, उनके ऑर्डर इनफ्लोस पे, मार्जिन्स पे और शेयर प्राइसेस पे। टीसीएस जो 2.4 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कर रहा है FY24 में, उसका एबिटा मार्जिन है 26.7%, सबसे स्ट्रॉन्ग उनके पीयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन उनका ग्रोथ भी अफेक्टेड है, स्पेशली बीएफएसआई और यूएस मार्केट में सॉफ्टनेस के चलते। पॉजिटिव्स क्या है कंपनी के लिए? तो 42.7 बिलियन का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अभी उनके पास। स्ट्रॉन्ग फोकस है ऑन एआई विथ विजडम नेक्स्ट। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ऑफ 69.5% एंड आरओई ऑफ 51%। बट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी भी म्यूटेड है। स्टॉक 3100 टू 3400 के जोन में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इन्फोसिस ने लॉन्च किया एक टोपस, एक एआई एंड जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म, लेकिन Q3 में साइबर सिक्योरिटी इशू हुआ था उनके सब्सिडियरी मैकेमिश में, जिसके वजह से उनको 250 करोड़ का वन टाइम लॉस हुआ था। कंपनी की हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो अभी भी 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का है। पी रेशियो 21 टाइम्स है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 24.7 से कम है। 5 ईयर CAGR है 13.2% का और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंड डिविडेंड पे आउट है और 46 रुपीज पर शेयर का। बट एफएस सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट रीस्कोपिंग और यूएस रिसेशन फियर्स ने इसको ड्रैग किया, इसके ग्रोथ को। एक्यूमुलेशन जोन इस शेयर का रहेगा 1250 टू 1400 रुपीज का। HCL टेक ने अपने सॉफ्टवेयर डिवीजन अलग से बनाया है, HCL सॉफ्टवेयर। IBM से कई सॉफ्टवेयर टूल्स भी एक्वायर किए हैं। फिनेंशियल्स की बात करूं तो 1.09 लाख करोड़ का रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन 22% का, पेट मार्जिन 14.3% और पी रेशियो 21.86 टाइम्स, जो स्टिल रिजनेबल है। टेलीकॉम एंड रिटेल सेगमेंट में स्लो ग्रोथ और स्टॉक का जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 1350 टू 1420 का। विप्रो ने लास्ट 6 क्वार्टर्स में बहुत मेजर एक्विजिशंस किए हैं, जैसे कि कैपको, राइजिंग, एजाइल एक्सेट्रा, लेकिन ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है। FY24 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो डिग्रोथ हुआ था बाय 0.8%, लेकिन पेट मार्जिन 9 मंथ FY25 में इंक्रीज हुआ था टू 14.5%। बाईबैक 12,000 करोड़ का ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है। पी रेशियो अभी भी 20.5x पे है, सबसे लो इनके पीयर ग्रुप में। सपोर्ट जोन इसका होगा 200 टू 220 रुपीज का। अब सवाल उठता है कि पूरे सेक्टर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? तो ग्लोबल रिसेशन के सिग्नल्स मिल रहे हैं, यूएस के रेसिप्रोकल टेरिफ्स स्पेशली ऑन एआई टूल्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और क्लाउड इंफ्रा। इंडियन कंपनीज के लिए प्रेशर है ऑन बिलिंग रेट्स एंड मार्जिन्स। लेऑफ्स एंड हायरिंग फ्रीज सिग्नल्स दिख रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर। लेकिन इसके बीच भी एआई, क्लाउड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। जब मार्केट पैनिक करता है वही होता है इन्वेस्टर्स के लिए मौका। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये करेक्शन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन सकती है।
डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। इन्फोसिस का डिविडेंड प्ले, टीसीएस का मार्जिन लीडरशिप, एचसीएल टेक का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, विप्रो का वैल्यूएशन कंफर्ट और ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज है अपने इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, आईटी सेक्टर का ये करेक्शन एक शॉर्ट टर्म चैलेंजेस का रिजल्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग इंजन बन सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कमेंट में लिखिए कि आपका फेवरेट आईटी स्टॉक कौन सा है। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं। थैंक यू।